नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, आपका हर एक सपना पूरा हो। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग कर्क राशि के लिए, यानी कि कैंसर के लिए। अप्रैल 2024 की ये रीडिंग है, एक महीने की। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है कर्क, यानी कि कैंसर राशि है आपका साइन, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, और इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है क्योंकि कभी भी गाइडेंस आ सकती है। और यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, ताकि आपको आगे भी वीडियोस यहाँ पे मिलते रहें, गाइडेंस मिलती रहे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2024 क्या लेकर आ रहा है। और ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी के साथ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, किसी के साथ 50%, किसी के साथ 80 और 100% ऑल्सो, इट डिपेंड। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जन्म पत्री भी देखती हूँ तो आप जन्म कुंडली भी दिखा सकते हैं अपनी। ओके, चलिए अब देखते हैं कि अप्रैल 2024 कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ टैरोस मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कर्क राशि है जिनकी, उनके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए मुझे। 5 ऑफ कप्स, थोड़ा इमोशनल मंथ रहेगा आपके लिए। जो नहीं है उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा बजाय उसके कि जो है। पेज ऑफ वैंड्स, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड ऑलमोस्ट सेम। ओके, चलिए तो ओवरऑल आपके लिए ये महीना फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपको इस महीने ओवर थिंकिंग से बचना है और ओवर स्ट्रेस से बचना है। ओके, आप में से कुछ लोग इमोशनल काफ़ी लो फील करोगे, लैक ऑफ एनर्जी फील करोगे और कारण कुछ ना कुछ उसका रिलेशन से रिलेटेड रहेगा। कि आपको मतलब कि आपने, हो सकता है जैसे ये मार्च में रीडिंग डाल रही हूँ तब आप किसी पर्सन से, किसी से भी देखो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। फ्रेंड भी हो सकते हैं आपकी, आपकी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है वो, या जैसे कि रिलेशनशिप में हो। सपोज़ आपका किसी के साथ रिश्ता चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लाइक इस टाइप से, तो हो सकता है कि अ, उनकी वजह से आपको कुछ पेन फील हो, आप हर्ट हो जाओ, ये चांस है। या आप किसी को चाहते हो और वो आपको नहीं मिला, कुछ इस टाइप से सिचुएशन हो सकती है। तो आपका फोकस ना एक्चुअली उन चीज़ों पर रहेगा ज़्यादा। और ये ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में ही हो या फ्यूचर में, अप्रैल में के महीने में ऐसा हो सकता है आपका ऑलरेडी कुछ ऐसा चीज़ हो चुकी है लाइफ में। ज़्यादातर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट को लेकर ही कुछ ओवर थिंकिंग करोगे, कि मतलब कि ऑलरेडी कुछ ऐसा इमोशनल हार्ट ब्रेक जैसा आपके साथ हो चुका है। किसी पर ट्रस्ट किया, उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिला उस हिसाब से रिश्ते में, या फिर जो आप चाहते थे वो आपसे दूर हो गया। दिल का मामला कह सकती हूँ, जो कि चीज़ें दिल से कनेक्टेड हैं और दिल से हम ज़्यादातर रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते हैं। और वही इमोशंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि आपका फोकस ऐसा रहेगा इस समय में, अप्रैल में थोड़ा सा, कि
मतलब कि आपका जो खो गया है, जो नहीं है, उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो आपके हाथ से निकल गया है। ओके, एंड आई थिंक वो पास्ट का चीज़ें सोचकर हम प्रेजेंट को ख़राब करते हैं। हम ये नहीं है कि मैं कहूँ कि अभी मार्च में हुआ, फरवरी में, अप्रैल में कुछ होगा, नहीं। आप 6 महीने पहले का भी सोच सकते हो, कुछ साल पहले का भी, यहाँ तक कि 20 30 50 साल पहले का भी सोचकर हम आज में जीने लग जाते हैं। हम आज को ख़राब करते हैं कि ऐसा हुआ था। तो कुछ इमोशंस मतलब कि आपके ज़्यादा चलेंगे, रन करेंगे ज़्यादा इस महीने में, अप्रैल में, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग से प्लीज़ आपको बचने की ज़रूरत है। आपको लगेगा कि जैसे लोगों ने बहुत धोखा दिया है आपको, या आप जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्रैल के महीने में आपके पास किसी चीज़ की कमी है। आपके पास ये देखो, जैसे ये 2 कप्स हैं, इट मीन्स कि आपके पास रिश्ते हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। तो यहाँ आपको सलाह दी जा रही है कि आपको उन लोगों पर फोकस करना है जो आपको प्यार करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपकी कद्र करते हैं। चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, जितने भी लोग हैं, पहले तो ये करना है। ओके, और ओवर टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ को लेकर आपको, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपके पास है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड, बहुत बड़े कार्ड हैं, बहुत बड़े। ओके, इट्स लाइक अ ह्यूज अबंडेंस। तो अगर आप ये इमोशनल चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहोगे तो आपके लिए ये महीना बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप जॉब और करियर में स्टेबिलिटी चाहते हो तो वो आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आपको प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। ग्रोथ है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी है, आपने जो भी मेहनत की है उसका फल कह सकती हूँ आपको मिलेगा। पैसे की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आप ऐसा फील करोगे, एक किंग और क्वीन की एनर्जीज़ की तरह आप फील करोगे कि बहुत कुछ है मतलब आपकी लाइफ में। एंड आई थिंक कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस्ड रहोगे। अच्छे अच्छे से ड्रेस पहनना, इस तरह के मौके आपको अप्रैल के महीने में मिलेंगे। जैसे कि सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, किसी सेलिब्रेशन में जाना, पार्टीज़ में जाना, कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होगी। कोई नहीं, खासकर से मुझे लग रहा है दोनों ही टाइप की विशेस पूरी होंगी। बस आपको पास्ट को लेकर नहीं सोचना है, क्योंकि प्रेजेंट में आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर आएगा, रिलेशनशिप को लेकर भी अप्रैल में आ सकता है। लेकिन आपका कहीं ना कहीं एक होता है ना, माइंड घूम फिर के ना सर्कल पे हम वहीं उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, बार बार जो खो गया उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि आपको जब कोई मिल भी जाता है तब भी आपके दिमाग में वो रिपीटिशन आ जाती है कि इसने तो चलो एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज़ को एंजॉय तो करते हो आप, लेकिन फिर भी आप पास्ट का सोचते हो कि उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझसे ऐसा कहा था। तो आप पास्ट को प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देना प्लीज़। ओके, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की, ना पैसों की लेनी है, ना ही किसी चीज़ की। जितना इजी रहोगे उतना अच्छा आपकी लाइफ में। ये अप्रैल का महीना बहुत मेजर मेजर चेंजेस कह सकती हूँ, मेजर विश पूरी होना, खास करके पैसों के मामले में और फैमिली के मामले में, दोनों ही मामलों में कहूँगी कि बहुत अच्छा ये अप्रैल का मंथ आपके लिए जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अप्रैल में नवरात्रि आती हैं। आप इसे, मैं कहूँगी कि माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ समझिए कि अप्रैल के महीने में आ रहा है। ओके, अगर आप व्रत कर सकते हो नवरात्रि में तो बिल्कुल करो। फिर देखो कि माता रानी आपकी कैसे, नव दुर्गा माता आपकी किस तरह से विशेष पूरी करती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आना, वो भी अप्रैल की रीडिंग है, और अप्रैल में हमारे नवरात्रि भी आएंगी, ठीक है। तो और फीमेल फिगर ही है, देखो यहाँ पर वो भी बहुत सुंदर हैं। जैसे हमारे मूर्तियाँ होती हैं, हम उन्हें सजाते हैं, संवारते हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से कहूँगी। और जैसे मैंने कहा भी, आपको अच्छे कपड़े पहनने का, सजने संवरने का मौका मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अप्रैल में जब नवरात्रि है तो हर कोई अच्छे से तैयार होता है, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं पूरे 9 दिन, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर आप करेंगे तो अच्छा है। उसके अलावा आप थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक भी रहोगे, खुश रहोगे, सेटिस्फाइड भी रहोगे, और ये रहना पड़ेगा। बस पास्ट को नहीं सोचो, हर चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है। अप्रैल के महीने में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको पैसे के लिए मिलेंगी,
आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करोगे पैसे को लेकर, आपके काम बन जाएंगे। ओके। और कुछ लोगों के लिए फैमिली को लेकर भी, रिश्तों को लेकर भी डिज़ायर पूरी हो सकती है। आपको आपका डिज़ायर पार्टनर मिल सकता है, या एक ऐसे घर से आपके लिए रिश्ता आ सकता है जो कि बहुत पैसे वाला मतलब कि इंसान होगा, चाहे आप लड़के हो या लड़की है। ओके, तो बहुत अच्छी फैमिली से रिश्ता आपके लिए आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल पॉसिबल है इस महीने में, तो उस वजह से भी यहाँ पर इमोशंस आपके रन कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा, कि आपको अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ रहा है और बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। ओके। घर बनाना अगर आप चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप उस पैसे की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे, और मुझे लग रहा है कि आपके लिए पैसा कमाना काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर इसलिए आपका ज़रूरी है, या आपका एक डिज़ायर है कि मैं पैसा कमाऊं और घर बनाऊं। आप में से काफ़ी लोगों का मुझे ये सपना लग रहा है। तो यस, वो पैसा कमाने के लिए आपको मौके मिलेंगे और आप बना लोगे। एंजल्स का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। नेचर में टाइम स्पेंड करो, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कुछ ऐसा करो। गर्मियाँ आ रही हैं, अब आप बिल्कुल कर सकते हो। पानी पियो, 10-12 ग्लास पानी, 8-10 ग्लास, इतना कम से कम 8-9 ग्लास तो पीना ही चाहिए, उतना पानी आपको पीना ज़रूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड करो। बर्ड्स को अगर फीड करा सकते हो आप तो बर्ड्स को फीड कराओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने ऊपर फोकस करो। रेस्ट भी आपको करना ज़रूरी है, रेस्टलेस नहीं होना है। ओके, प्रॉपर रेस्ट करना प्लीज़। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन काम का नहीं लेना है, चीज़ें सही होंगी, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो जाएंगी पैसों के मामले में भी। और बहुत अच्छा रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है, या हो सकता है आप किसी पार्टी में जाओ, वहाँ पर आपको कोई मिल जाए, प्रपोजल आ जाए। ओके, अब देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल कर आती है। पहले इससे देखते हैं, प्लीज़ बताइए फेरीज क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, कर्क राशि वालों के लिए। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन। हर फ्लूट कैन रिवील इंसाइट्स एंड आंसर्स थ्रो द साउंड्स इट मेक्स। ओके, आपको अपने इनर विजडम के, इनर बुद्धिमत्ता को कहूँगी, अंदर के बुद्धि को इस्तेमाल करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको अपने इनर सोल की मतलब कि दिल की बातें सुननी चाहिए। आपको जवाब मिलेंगे खुद ही। अगर आप कुछ सवालों के जवाब चाहते हो तो उन सवालों के जवाब आपको अप्रैल के महीने में मिल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड, मोटिवेशन। व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर, fairies urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. Okay, अगर आपकी कुछ प्लानिंग्स है, कुछ काम आप करने की सोच रहे हो काफ़ी लंबे समय से, कोई बिजनेस प्लान है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, या और भी तरह के, शादी का ही मान लीजिए हो गया कि आप तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन उसको एक्शन में नहीं ला रहे हो, तो प्लीज़, अगर आप शादी की एज है, लड़का लड़की देखना चाहते हो या जो भी है, तो प्लीज़ आप देखिए, स्टार्ट कर दीजिए। एक्शन लेना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप जॉब के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे, बिज़नेस के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको सकारात्मकता कहूँगी, सकारात्मक पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है। मोटिवेशन एंड स्प्रिंग महीना ही चल रहा है ये, मार्च अप्रैल का हमारा। जैसे फ्लावर्स खिलते हैं तो उसी तरह से आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी चीज़ें सोची हैं तो आप बिज़ी हो जाओ, एक्शन में करो। मतलब कि आप अपने जो भी प्लान्स हैं उन्हें स्टार्ट कर सकते हो, एक्शन लो, काम स्टार्ट कर दो। अप्रैल के महीने में आपको सफलता मिलेगी। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, फिर और निकालेंगे कुछ दूसरे डेक से। स्टार गेजिंग, when you gaze at the stars you give yourself very focus, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. yes, जैसे मैंने कहा था आपको कि नेचर में टाइम स्पेंड करना है। और देखिए ये मून साइन आ गया, और कर्क राशि का जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो भी चंद्रमा ही है। और यही आपको कहा जा रहा है कि आपको
रात में जैसे कि इवनिंग वॉक करो, चंद्रमा को देखो, सितारों को देखो, आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। आपको काफ़ी चीज़ों के कहूँगी कि पहले ये चीज़ें आप फील कर लोगे क्या होने जा रहा है क्या नहीं, और क्या आपके लिए ठीक है या नहीं सही है। ओके, बहुत सारी चीज़ों के आपको जवाब मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा, जैसे कि मून मेडिटेशन कह सकती हूँ, आप वो कर सकते हो। तारों को देखो, खुले हवा में निकलो, अच्छा रहेगा आपके ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। और देखते हैं क्या है। नेचर, दिस इज़ अ टाइम टू एब्जॉर्ब द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ दैट नेचर हैज़ टू ऑफर। लीजिए, फिर से नेचर का ही आ गया आपके लिए कार्ड, वही मैंने आपके टैरोट से कहा था। तो यस, आपको माइंड, बॉडी, आत्मा को नरिश करने की ज़रूरत है। एनर्जी, रिवाइटलाइजेशन एंड स्ट्रेंथ, nature has much to offer, so take this time to connect and spend some quality time outdoors. Yes, मैंने कहा आपसे कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो। पेड़ पौधों के पास, गार्डन में जा सकते हो, पार्क में, तो वहाँ जाओ, थोड़ा सा किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, घास पर चल लिए थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। जितना आप खुले वातावरण में रहोगे, आपकी आत्मा की को इन तत्वों की कहूँगी कि ज़रूरत है। आपके शरीर को, आपके माइंड को, दिमाग को, शरीर को, आत्मा को, बॉडी को, हर चीज़ को ओवरऑल आपको ज़रूरत है नेचर में टाइम स्पेंड करने की। आपकी ग्रोथ के लिए आपको नरिशमेंट मिलेगी, पोषक तत्व कह सकती हूँ कि वो मिलेंगे आपको। और नेचर के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। जितना आप नेचर से कनेक्ट होगे, आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ओके, एनिमल किंगडम, या animals of all types are extraordinary creatures and miraculous gift to us. They have been our spiritual companions since the dawn of time. At this moment they have lessons to share with you that will open your heart and soul. Yes, मैंने कहा आपसे कि अगर आप बर्ड्स को फीड करा सकते, देखो यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर एनिमल को फीड करा सकते हो, बर्ड्स को फीड करा सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सेवा का कह सकती हूँ कि आप उनकी सेवा करें, और आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। थोड़ा उदार दिल की बनने की ज़रूरत है, और वो उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करेंगी। इसलिए अगर मॉर्निंग में आप उनके लिए बाजरा, मक्की, कुछ भी खाने का डाल सकते हो, रोटी डाल सकते हो। अगर कबूतर, चिड़िया जो भी आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रोटी के डाल दो। तो सुबह सुबह 6 बजे के करीब, जैसे कि अब 5:30-6 बजे जैसे डाल सकते हो, या नहीं बना सकते रोटी तो सिंपल है, मक्की, बाजरा, कुछ चने जैसे होता है, ये सारी चीज़ें, तो वो आप डाल दो उनके लिए। और तो उनके आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और नेचर और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि कहूँगी ब्लेसिंग आपको उनकी तरफ से मिलेगी, और आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। वो भी ये सब देखकर खुश होंगे। ये भी देखो नेचर से ही रिलेटेड आ गया एक तरह से। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, लास्ट कार्ड, लिसन। यू हैव टू बी विलिंग टू लिसन इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड समवन। ओके, अगर आप किसी को समझना चाहते हो सच में, तो आपको उसे सुनना पड़ेगा। ओके, नाउ इज़ नॉट द टाइम टू ऑफरिंग एडवाइस। ये समय नहीं है कि आप किसी को सलाह दो, एडवाइस दो, बट टू बी अ कंपैशनेट लिसनर। आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना अप्रैल के महीने में, बजाय अपना बोलने के। To listen fully and intently means to pay attention not to just what is being said but to what lies beneath the words. Okay, तो यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है कि अप्रैल के महीने में आपको, अगर किसी से भी कम्युनिकेशन आपकी होती है, बात करते हो, तो आपको सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना, ना कि अपना बोलने पर। और सिर्फ सुनना भी ऐसा नहीं है एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, आपको उनके शब्दों के गहराई में थोड़ा जाना होगा। कोई भी अगर कुछ भी कहता है, कभी भी मैसेज है, टॉक है आपकी डायरेक्ट फेस टू फेस और
फ़ोन पर बातें आपकी हो रही हैं किसी से, तो आप उन शब्दों को समझो, उनके पीछे के मीनिंग को भी समझने की कोशिश करना, ठीक है। और माइंड की क्लैरिटी ज़रूरी है। गुड लिसनर बनोगे, अच्छा रहेगा, ना कि अपने भेद खोलने हैं, समझे। तो इस तरह से आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अबंडेंस आपको बहुत मिलेगी, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे तो आपका ये जो स्ट्रेस वाला स्टार्टिंग में मैंने बताया उस चीज़ से आप बाहर निकले रहोगे, क्योंकि नेचर आपको हील करेगा, खुद ब खुद हील करेगा आपको। कहूँ तो अगर कोई मेडिटेशन नहीं करते हो तो भी आपके काम मतलब कि आप हील हो जाओगे बहुत अच्छे से, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो ये थी आप लोगों के लिए अप्रैल की रीडिंग। घर बनाने का सपना आपका पूरा होगा, बहुत पैसा आपकी लाइफ में आएगा, पैसे वाला रिश्ता आएगा, अबंडेंस है, ग्रोथ है। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा अप्रैल 2024 के मंथ में कर्क राशि वालों को, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए।